देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी जारी है, जहां लगातार अब से 5 से 6 महीने बाद होने वाले 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगातार सभी दल जनता के बीच पहुंचकर तरह तरह के दावे और वादे कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। जहां 14 मार्च को इस बार होली खेली जाएगी और उसी दिन रमजान का दूसरा जुमा भी पड़ रहा है, जिसे लेकर सियासत जोरों पर दिखाई दे रही है। दरअसल हमारा देश भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। जितने धर्म संप्रदाय उतने ही त्योहार, और बात जब देश की सबसे बड़ी हिंदू और मुस्लिम आबादी की हो तो जहां हिंदुओं में होली का खास महत्व होता है तो वहीं मुसलमानों में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार इत्तेफाक से होली के दिन ही रमजान का दूसरा जुम्मा भी पड़ रहा है, जिसको लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा बहस सुनने को मिल रही है। और इस बहस की शुरुआत हुई थी संभल सीओ अनुज चौधरी के एक बयान के बाद से, जब संभल सीओ अनुज चौधरी शांति समिति की बैठक कर रहे थे। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि मेरा स्पष्ट संदेश ये है कि जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की और जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहें, अपने घर में नमाज पढ़ें। घर में भी तो नमाज पढ़ते हैं ना, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। आगे सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि मेरे ख्याल से साल में 52 जुमे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुमा इस बार रंग के दिन आया है, तो ये बहुत छोटी सी बात है। मैं तो चाहता हूं कि सब मिलकर होली खेलो। मेरी ये सोच है कि रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक और संभल सीओ का ये बयान सामने आया तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी हलचल शुरू हो गया था, जिसमें विपक्ष ने जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया और जमकर बयानबाजी भी सुनने को मिली थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश से शुरू हुई जुम्मा बनाम होली की बहस अब बिहार तक पहुंच चुकी है, जहां बीजेपी विधायक ने बयान दिया है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय को नसीहत देते हुए कहा कि मुस्लिम लोगों को होली वाले दिन दिल बड़ा करके बाहर निकलना चाहिए और अगर उन्हें रंग लग भी जाता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि उन्हें बुरा लगता है तो बाहर निकलने से बचना चाहिए। बीजेपी विधायक के इस बयान पर अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी जुम्मा बनाम होली की सियासत तेज हो गई है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक के इस बयान की आलोचना करते हुए माफी तक की मांग कर दी है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर बीजेपी विधायक ने क्या कहा। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 मार्च को रंगों और उमंगों का त्योहार है। होली के दिन रंग, अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। साल में 52 जुम्मे होते हैं, इस बार जुम्मे के दिन ही होली पड़ रही है। मैं मुस्लिम बंधुओं से अपील करता हूं कि वे अपने धार्मिक अनुष्ठान को घर में करें। आगे बीजेपी विधायक ने कहा कि बड़ा कलेजा रखते हुए अगर अबीर या रंग लग भी जाए तो बुरा नहीं माने। अगर ऐसा कर सकते हैं तभी घर से निकलें, जिससे कि वाद विवाद पैदा ना हो। घर पर ही रहकर अपने उत्सव को मनाएं। साथ ही मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। हमारे 30 त्योहारों पर पैसा कमाएंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। अगर रंग या अबीर नहीं लगाएंगे तो उन्हें बेचना भी नहीं चाहिए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान के बाद अब आरजेडी ने जमकर हमला बोला है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया कि होली के मौके पर मुसलमानों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके बाप का राज है क्या? ये बचौल हैं कौन? वो इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में हैं। जब महिलाएं अपने सम्मान के लिए आवाज उठाती हैं तो वो यानी कि सीएम नीतीश कुमार उन्हें डांटते हैं। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को डांटने की हिम्मत है? तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, आगे उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जेडीयू पर भाजपा और संघ का पूरा प्रभाव है। सीएम को कोई लेना देना ही नहीं है। देश जाए भाड़ में, हम कुर्सी के जुगाड़ में। बस मुख्यमंत्री को यही मतलब रह गया है। हमारा देश गंगा और यमुनी की संस्कृति को मनाने वाला देश है। राम हो या रहीम, दोनों को मनाने वाला देश है। ये बिहार है, यहाँ एक मुसलमान को बचाने के लिए 5 से 6 हिंदू आ जाएंगे। हम बिहार में उनके एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उनसे यानी कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से विधानसभा में माफी मांगने को कहना चाहिए।
जबकि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी बीजेपी विधायक बचौल के होली वाले बयान की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी वालों में संस्कार नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। सबका खून एक जैसा है, जन्म और कर्म का निर्धारण भगवान ही करते हैं। जो लोग ऐसा बयान देते हैं उनमें कोई संस्कार नहीं है। किसी देश में ऐसा नहीं है, हिंदू को खुला छोड़ेंगे और मुसलमानों को बंद करेंगे। क्यों करेंगे? जाहिर है कि बीजेपी विधायक हरिभूषण शरण बचौल के बयान से बिहार में भी जुमा बनाम होली की बहस छिड़ गई है और बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है, जिसके चलते आरजेडी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी होली और जुमे की नमाज को लेकर भारी सियासत देखने को मिल चुकी है, जहां जब संभल सिंह अनुज चौधरी ने कहा था कि साल में जुम्मा 52 बार आता है, इत्तेफाक से ये जुम्मा इस बार रंग के दिन आया है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। तो वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने तो ये तक कह दिया था कि जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेल में रहेंगे। एक और विपक्ष संभल सिंह के बयान पर हमलावर नजर आया था, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके बचाव में उतरते हुए देखे गए थे, जहां एक मीडिया कार्यक्रम में बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देखिए, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, लेकिन होली वर्ष में एक बार होती है, तो प्यार से समझाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर आप नमाज पढ़ना। इस बारे में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम भी इसे मानेंगे क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह होती है, स्थगित भी हो सकती है। कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होनी ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं है कि वो मस्जिद में ही पढ़ें। अगर जाना ही है तो रंग से परहेज ना करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो उसका घर में ही नमाज पढ़ना अच्छा होगा और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई है। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने संभल सिंह अनुज चौधरी का बचाव करते हुए कहा था कि ठीक है, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संभल सिंह अनुज चौधरी के बयान के बचाव में भले ही सीएम योगी ने यह कहकर मामला शांत कराने की कोशिश की थी कि जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन होली बनाम जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में छिड़ी इस सियासी आग की लपटें अब बिहार तक पहुंच गई हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि होली और जुमे को लेकर छिड़ी ये बहस अभी और कितना आगे तक जाएगी और इस बहस का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।